हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 15वां और 16वां। दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और दोनों क्वेश्चन का निपटारा हम एक ही वीडियो में कर देंगे। आपको बार बार दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4, एक हमें समुच्चय दिया गया है जिसमें 4 अवयव हैं 1 2 3 4 में आर जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो कुछ इस प्रकार है कि 1 2 से संबंध है, 2 2 संबंध है, 1 1 संबंध है, 4 4 1 3 3 3 और 3 2 से संबंधित हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर जो है वो स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। आर जो है वो स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। आर जो है वो सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर तुल्यता संबंध है। यानी कि हमें स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की जांच करनी है, फिर उसके बाद हमें इस पर ध्यान से टिक लगाना है। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य ये होता है कि सभी समुच्चय में उपस्थित सभी अवयव का संबंध स्वयं से हो। यानी कि समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, इनका संबंध खुद से होना चाहिए। यानी कि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, तो क्या 1 का संबंध 1 से है? हाँ जी बिल्कुल है। 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, तो 2 का संबंध 2 से है? हाँ जी बिल्कुल है। 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, तो देखिए 3 का संबंध 3 से है। 4 का संबंध 4 से होना चाहिए, 4 का संबंध 4 से है। यानी कि हमारा स्वतुल्य संबंध हो गया है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम टिक लगाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है सम्मित की। सम्मित क्या कहता है? सम्मित ये कहता है कि समुच्चय में जो उपस्थित अवयव हैं, यदि ए अवयव बी अवयव से संबंधित है तो इसका उल्टा यानी कि बी अवयव ए अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो देखते हैं संबंध में 1 का संबंध 2 से है, तो क्या 2 का संबंध 1 से है? ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा ना। और देखिए 1 का संबंध 3 से है, तो क्या 3 का संबंध 1 से कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। और देखिए 3 का संबंध 2 से है, तो क्या 2 का संबंध 3 से दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसलिए हमारा जो सम्मित है वो गलत हो गया। उसके बाद आते हैं संक्रामक की ओर। संक्रामक क्या कहता है? कहता है कि ए का संबंध बी से है, तो बी का संबंध सी से है, तो इसका पहला या इसका आखिरी यानी कि ए का संबंध सी से होना चाहिए। तो देखिए संबंध में 1 का संबंध 3 से है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या 3 का संबंध किसी और से है? हाँ जी बिल्कुल है। 3 का संबंध 2 से है। ध्यान से देखिए, 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है। इसका पहला इसका आखिरी यानी कि 1 का संबंध 2 से होना चाहिए। ये देखिए, ये है 1 का संबंध 2 से, इसका मतलब हमारा संक्रामक हो गया। मतलब कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो अब आप देखिए ऑब्जेक्टिव में स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की ओर। तो 16वां क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में जो r है, जो हमारा संबंध है, यदि a और b संबंध बनाते हैं तो a इज इक्वल टू b माइनस 2, ये हमारी कंडीशन है। और b ग्रेटर देन 6, यानी कि जो b की वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी होगी। मतलब 6 से बड़ी मतलब 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। 6 से छोटा नहीं होगा, ना तो 6 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 2 होगा। मतलब 6 से बड़ी ही होनी चाहिए बस। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ये हमें 4 संबंध दिए गए हैं, इनमें से हमें पता लगाना है कि ये संबंध इसमें कौन सही रहेगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं क्या है कि 2 माइनस 4 है। देखिए इसे हम ए कहते हैं और इसे हम बी कहते हैं। यानी ए इज इक्वल टू हमारा 2 है और बी इज इक्वल टू हमारा कितना है? 4 है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जो हम बी की वैल्यू लेंगे वो 6 से बड़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू क्या है? 4 है। तो इसका मतलब ये तो हमारा कदापि नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा लेते हैं बी वाला ऑप्शन। बी वाला में क्या है कि 3,8 यानी कि ए इज इक्वल टू 3 है और बी इज इक्वल टू 8 है। इसमें सही है ना? इसमें बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, जो कि है, बिल्कुल सही है। तो इसे हम बैठाएंगे इस समीकरण पे, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ए के स्थान पे क्या है? 3 है और बी के स्थान पे क्या है? 8 है। -2 सॉल्व कीजिए इसे। 3 इज इक्वल टू 8 माइनस
2 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो क्या ये दोनों संतुष्ट हो रहा है? जो 3 है वो 6 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर गलत है। उसके बाद देखिए तीसरा सी वाला, सी में क्या है 6 माइनस 8 है और ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 6 है, बी इज इक्वल टू 8 है। तो इसे सॉल्व कीजिए इस समीकरण पे ए बराबर बी माइनस 2, ए के स्थान में क्या है 6 है और बी के स्थान में क्या है 8 है। 8 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 6 इज इक्वल टू 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6। 6 के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सही है, यानी कि यही हमारा आंसर सही होगा। इसको भी देख लीजिए, क्या पता ये भी सही हो, वैसे ये सही होना नहीं चाहिए। डी देख लीजिए 8,7 है। पहले क्या बोलते हैं ए बोलते हैं और दूसरे को बी को, जो हमारा दूसरा होगा वो बी बोलते हैं। तो समीकरण क्या है ये देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू 6 बी माइनस 2 होगा, ये बी है। ए के स्थान पे क्या है 8 है और बी के स्थान में क्या है 7 है। -2 घटाइए 8 इज इक्वल टू 7 में से 2 कितना आएगा 5 आएगा। ये बराबर है? नहीं बराबर, यानी ये भी हमारा गलत है। तो आई होप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां था और क्वेश्चन नंबर 16वां था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारे प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि 160 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब कि 160 स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं लगातार पूरे चैप्टर का वीडियो अपलोड करता रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी 200 सब्सक्राइबर तक जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके सब्सक्राइबर से हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम प्रश्नावली 2.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।